भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण। जब अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इस युद्ध में साझेदार नहीं हो सकता, तो श्री कृष्ण भगवान ने किस प्रकार उनको विभिन्न प्रकार के पुण्य पाप और उनको बताते बताते आगे की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अर्जुन के मन के संशय को इतने ज्ञानी होते हुए, तपस्वी होते हुए और उस युग के होते हुए भी अर्जुन के संशय मिट नहीं पा रहे हैं। तो अर्जुन उनसे निवेदन करते हैं, हे प्रभु, मैं आपका वो रूप देखना चाहता हूँ जो सारे समग्र विश्व को समेटे हुए, इस विशाल स्वरूप को देखकर वो अब हर भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है उस बात की सत्यता जानना चाह रहे हैं, या उनके मन भ्रम भी परमेश्वर से ज्ञान के कारण नष्ट हो जाएंगे, ऐसे उनकी मनसा रही होगी। भगवान श्री कृष्ण विराट रूप में दर्शन देते हैं। जब अर्जुन उस रूप को देखकर घबराने लगता है और पूछता है कि हे प्रभु, इतने भयंकर रौद्र रूप में आप कौन हो, तब वो अर्जुन को इस प्रकार कहते हैं। इस वृत्तांत को हस्तिनापुर के महलों में बैठे हुए धृतराष्ट्र, नरेश धृतराष्ट्र और अपने मंत्री, जिनको दिव्य चक्षु प्राप्त हैं, ऐसी दूरबीन, उसी टेक्निक उस जमाने में भी थी जिससे कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ी सेना को और उन उपदेशों को संजय यों के त्यों धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। देखो, कान की कौन सी वहाँ की आवाज़ वहाँ पहुँचना, कुरुक्षेत्र और हस्तिनापुर की दूरी मेरी समझ में 500 किलोमीटर से अधिक ही होगी, आसपास ही रही होगी। आवाज़ का वहाँ पहुँचना 500 किलोमीटर और उस दृश्यों का भी वहाँ पहुँचना, ये कौन सी टेक्निक रही होगी। ये गौरव तलब है। हम मनुष्य आज भी अहंकार में रत होकर अपने को टेक्नोलॉजी के युग में पाते हैं और अहंकार के मारे फूले नहीं समाते हैं। लेकिन हम कहाँ पहुँचे हैं। अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान इस प्रकार बोलते हैं, कालो अस्मि लोकखे कृत प्रबद्धो लोकांस माहुर्त मिहि प्रवत्तः ऋते अपि न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थित प्रत्निकेश योधा। हिंदी काव्य आनंद ज्ञान गीता इसको आनंद स्वरूप में इस प्रकार शब्द, हिंदी के शब्द ब्रह्मों से श्रृंगार करके राम गोपाल भक्ति रस सागर के युग पटल पर इस प्रकार रखती है। महाकाल में सुनो अर्जुन, महाकाल में सुनो अर्जुन, नाश हेतु अब मारे जाएंगे सारे योद्धा, केवल पांडव 5 बचेंगे, हटेंगे सभी अधर्म अवरोधा। जो धर्म के मार्ग में जो लोग अवरोध बनकर खड़े हैं, चाहे वो भीष्म पितामह हो, द्रोणाचार्य हों, स्वयं दुर्योधन और उसके मित्र कर्ण, और सबके अवरोधों को मैं हटा के छोड़ूंगा। मैं महाकाल के रूप में इस स्वरूप में हूँ। मेरे रौद्र रूप को पहचान में कौन हूँ। हिंदी काव्य गीता इसको दूसरी प्रकार से और आनंद ज्ञान अमृत में सराबोर करके इस ज्ञान को अमर रखने के लिए इस प्रकार रखती है।
महाकाल में प्रकृतिनाश जग कौरव और जो योद्धा लोग तेरे बिना भी सब मर जाएंगे, नियति इनकी है नाश योग। हे अर्जुन, इस बात को भी अर्जुन को समझाते हैं कि ये लोग तेरे बिना भी मारे जाएंगे, क्योंकि इनकी नियति में नाश ही लिखा है। जो धर्म के पथ पर अड़चन बनेगा उसका संहार निश्चित है। गीता जी यही कहती है। हम गीता जी को प्रणाम करते हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। नमन निज गुरुदेव करता सुमरो सकल गुरु तुल्य हमारे। मात पिता पुरखा में सुमरो जीवन देने वारे। संत महात्मा वैष्णव सुमरू जो श्री कृष्ण सहारे। गीता के उपदेशक सुमरू योगेश्वर गोविंद मुरारे। श्रोता सुमरू में वीर धनंजय महाभारत जिन करे करारे। सुमरू गणेश महेश सरस्वती त्रिपुरारी के में दूं जयकारे। बजरंग बली हनुमंता सुमरू श्री राम जानकी प्यारे। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणाम करते हैं और वाणी को विराम करते हैं। जय श्री कृष्ण।